हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर ऐसी स्थिति आपके भी 376 के केस में है, अगर ये ग्राउंड्स आपके पास भी 376 के केस में हैं, तो आपको ट्रायल नहीं लड़ना चाहिए। ये मेरा मानना है या ये मेरी आपके लिए राय है, सलाह है। अब सवाल ये है कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर है, ध्यान रखें जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो अगर फर्जी केस लगाया गया, झूठा केस लगाया गया है तो ही लागू होती है। अगर आपके पास एविडेंस है तो ही ये आप वीडियो देखें। अब सवाल ये है कि अगर आप पे फर्जी 376 का केस लगा दिया गया है जिसमें घटना की तारीख नहीं मेंशन है, तो आपको धारा 227 में यानी कि डिस्चार्ज में भी जाना चाहिए या 482 में डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना चाहिए। कब जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले अगर ये ग्राउंड्स हैं तो वो जानिए। घटना की कोई दिन तारीख नहीं दिखाई गई है, पहला ग्राउंड। दूसरा ये कि अगर घटना की दिन तारीख समय दिखाया भी गया है तो 1 साल या 2 साल या 6 महीने या 3 साल 4 साल पहले की घटना बताई जा रही है। तीसरा सवाल ये, कोई मेडिकल नहीं है। चौथा ये कि अगर मेडिकल कराया भी गया तो मेडिकल में कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं आया, यानी कि मेडिकल आपको सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल पीड़िता के एफआईआर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पांचवी बात ये कि मान लिया जाए 161 के बयान और 164 के बयान में अंतर है, काफ़ी अंतर है, तो भी। छठवीं बात यह है एफआईआर की घटना कुछ और है, 161 164 का जो बयान है उसकी कहानी कुछ और है। सातवां ये कि अगर 164 का बयान आपके फेवर में दिया गया है या यूं कहें कि उसने ये कहा है कि मेरे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, या फिर उसने ये कह दिया हो कि जो भी कुछ हुआ मेरी सहमति से हुआ, या फिर ये कह दिया गया हो कि मैं नहीं जानती उक्त आरोपी को। ऐसा भी कभी कभी होता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि केस मैंने किसके ऊपर किया हुआ है। 7-8 बातें मैंने बताई, 2 बात और बताऊंगा। ध्यान रखें कि अगर 164 का बयान या मेडिकल या एफआईआर या 161 का बयान सब में कहानी अलग अलग है या कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखाई गई है, तो भी ये ग्राउंड्स है। एक 10 नंबर का ग्राउंड में बताऊंगा सबसे जबरदस्त। अगर दोनों पक्षों के बीच यानी कि अभियुक्त और पीड़िता के बीच पहले से कोई विवाद था, कोई मुकदमेबाजी थी, ऐसी स्थिति में बाद में 376 का केस अभियुक्त पर लगाया गया है, तो ये तो ग्राउंड सबसे अच्छा और सबसे जबरदस्त है। अगर ऐसी स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो अब बताते हैं आपको कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहला काम, मुकदमा होते ही आप पहले जेल अगर चले गए हैं तो भी, नहीं गए हैं तो भी बेल का है, आप बेल करा लो भी। जेल गए हैं तो रेगुलर बेल होगी, जेल नहीं गए हैं तो एंटीसिपेटिक बेल होगी, यानी कि बेल करा लो। या अगर जेल नहीं गए तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाके स्टे ले लो। दूसरा रास्ता यह है कि जब चार्जशीट फाइल हो जाए, या तो आप बेल के बाद डिस्चार्ज लगा दो, धारा 227 सीआरपीसी में। ट्रायल नहीं लड़ना है तब की मैं बात बता रहा हूं, 227 सीआरपीसी में सेशन कोर्ट में डिस्चार्ज लगा दो। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा रास्ता ये है कि जब चार्जशीट फाइल हो जाए तो सीधे 482 हमें हाई कोर्ट आ जाओ। गारंटी है कि अगर इन ग्राउंड्स के इर्द गिर्द आपका मुकदमा है, ऐसे ग्राउंड्स हैं आपके पास, तो 482 में भी लाभ मिलेगा, 227 सीआरपीसी अर्थात डिस्चार्ज फाइल करोगे तो भी लाभ मिलेगा। कुल मिला के ये कहें कि आप फर्जी मुकदमे में फंसे जरूर हैं, लेकिन 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल पूरा ट्रायल लड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप
स्टेप टू स्टेप अगर ये काम करते हैं तो। अगर और कोई सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सवालों के जवाब ले लीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से थोड़ा सा उत्साहवर्धन मिलता है, हम लोगों को थोड़ा उत्साह ही तो प्रोत्साहित करते हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।